गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें जब हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। इसमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 1 करना होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए है हमारे यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, इधर ए है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें 1 करना है। तो हमें 1 करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर देंगे। डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 0 बाय ए। डिवाइड बाय ए मिस हो गया है, डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने किससे डिवाइड कर दिया है, ए से डिवाइड कर दिया है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए था इसलिए हमने ए से किया है। अगर किसी क्वेश्चन में हमारा यहाँ 2 होगा तो हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हम उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये अब मैं इसको अलग अलग टर्म्स के नीचे लिख सकता हूं। तो अलग अलग टर्म्स के नीचे लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 0 बाय ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ए हमारा कट जाएगा तो हमारी क्या स्टेप बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। ये हमारी स्टेप बचेगी। तो हमारी फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, 1 करना है। तो यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में हमें जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सी बाय ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये जो स्टेप है ये सबसे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म है बी एक्स बाय ए। अब मैं इधर क्या करूँगा, मैं इधर अपना स्क्वायर को कंप्लीट करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले हमें देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे कोई बोलेगा बी नहीं है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पर बी बाय ए। जो भी एक्स के अलावा पूरी टर्म लिखी होगी वो हमारा कोफिशिएंट होता है। तो हमारा यहाँ एक्स के अलावा कौन सी टर्म लिखी है, बी बाय ए। तो हमारा कोफिशिएंट क्या है, हमारा कोफिशिएंट है b बाय ए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसका हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मान लीजिए हमारा यहाँ b बाय ए है, हम सबसे पहले इसका हाफ करेंगे। तो हाफ कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके आप हाफ कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 है, 10 का हाफ करना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो हम किसी का भी मुझे हाफ करना होगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, 1/2 कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए b बाय ए का मुझे हाफ करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू 1 b और 2a इंटू 2a। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा कोफिशिएंट था उसका मैंने हाफ कर दिया। हाफ करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके। तो ये मेरा आ गया। अब जो भी टर्म आती है, ये टर्म आई ना, इसी को हम क्या करेंगे, इसी के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और इसी के स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़
सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते कि हमने ऐड कर दिया। मान लीजिए जैसे मेरे पास 3 है, अगर मैं 3 में कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, अपने आप सपोज कीजिए कोई ऐड कर रहा हूँ, 2 मैंने ऐड किया तो मुझे 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी मेरा क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तभी तो मेरा वो टर्म वही रहेगी। अगर मैं अपनी मर्जी से 2 ऐड कर दूंगा तो मेरा तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड करता हूं तो मुझे वो चीज़ सब्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो हम यहां क्या लिखेंगे, ऐड b बाय 2a का क्या करना है, स्क्वायर ऐड करना है, मैंने बोला है। ठीक है, ऐड b बाय 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ करने का मतलब वही है कि क्या कहते हैं, हमने LHS में भी किया है और वो RHS में भी किया है। ठीक है, सही है। ऐड b बाय 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। तो देखिए अब क्या टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a x प्लस, मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया b बाय 2a का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया और मैंने ये चीज़ इधर भी ऐड कर दी। ठीक है, सही है। ये देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि 3 + 2 - 2, मतलब मैंने कोई चीज़ ऐड करी है तो वो सब्सट्रैक्ट भी होगी। तो ये वही चीज़ है, आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट बोला था लेकिन यहाँ तो सब्सट्रैक्ट नहीं किया, सब्सट्रैक्ट है उधर भी। ये देखिए मैंने दोनों तरफ ऐड किया ना, बोथ साइड किया, LHS में भी RHS में भी। अगर आप इस टर्म को इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए इस टर्म को इक्वल टू के इस तरफ लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वही हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है। तो ये चीज़ मैंने ऐड करी है और यही चीज़ मैंने क्या कर दी है, सब्सट्रैक्ट कर दी है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये स्टेप सही है, तो आप ये ना समझिएगा कि मैंने चीज़ सब्सट्रैक्ट नहीं करी। ठीक है, तो अब देखिए इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने चीज़ों को आसान करने के लिए उसको ऐसे किया है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारी आइडेंटिटी है a² + b² + 2ab। ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। देखिए आप लिखिए a + b, हमारा पूरा ये टर्म है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -c/a, b² क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर b², 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4a²। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला एक बार चेक कीजिए कि ये स्टेप आ रही है नहीं आ रही, a² ये आ गई प्लस b², ये आ गया हमारा b² प्लस 2 इंटू a क्या है, x है, और b क्या है हमारा b/2a। तो आप देखिए यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा bx/a। तो ये टर्म हमारी आ रही है, इसका मतलब हमारा सही है, हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 4a²। ठीक है, तो अब यहाँ 4a² को मैं a से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, 4a² को मैं a से डिवाइड करूँगा तो a से a कट जाएगा तो हमारा 4a बचेगा। जो मेरा बचता है मैं उसको क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b² × 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये b² × 1 हो जाएगा। अब इसको आप वैसे ही लिखिए, -c × 4a क्या हो जाएगा, ये -4ac, ये हमारा b² हो जाएगा, y में 4a का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन जाता है।
ठीक है। और जब कभी भी हमारा रूट बनता है तो हमारा क्या होता है, प्लस और माइनस में आंसर आता है। तो ये वो पूरी चीज़ किस में आएगी, अंडर रूट में आएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 4a²। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गई। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस बी बाय 2a प्लस माइनस, न्यूमरेटर पे रूट अलग कर लीजिए और डिनोमिनेटर पे रूट अलग कर लीजिए, 4a² बाय में अंडर रूट ऑफ 4a²। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 4 का रूट क्या हो जाएगा, ये 2² हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे ही a² से रूट में से a बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप हमारी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इस स्टेप के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लस में है ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो हमारा क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 2a, 2a से 2a डिवाइड होगा 1 होगा, जो आंसर आता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये जो यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ b² माइनस में 4ac आया है, ये जो टर्म आई है हमारी अंडर रूट ऑफ b² माइनस में 4ac। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है d इक्वल टू b² माइनस में 4ac। ये टर्म हमारी क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है ये जो टर्म होती है हमारी। तो अब आप एक चीज़ देखिए, इससे हमें क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है। मैं एक बार आपको ये दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। उसके बाद मैं आगे चलूँगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको क्या बोला था, हमें कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या करना है, हमें 1 करना है। तो हम 1 कैसे करेंगे, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने a से डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस c/a आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा, b/a है, इसका हमें क्या करना होता है, इसका हमें हाफ करना होता है। तो हम हाफ कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर सकते हैं। तो हमारा आ गया था b/2a। जो हमारा हाफ करने के बाद आता है उसी को हम ऐड कर देते हैं, ऐड b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। LHS में भी कर दिया मैंने और यही चीज़ मैंने RHS में भी कर दी। ठीक है फ्रेंड, ये उसके ये यहाँ मैंने ऐड किया। ठीक है, LHS में भी और RHS में भी। उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया, ये मेरी आइडेंटिटी है कौन सी, a² प्लस 2ab प्लस b²। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो मैंने ये एक्सपेंड करके लिखा था, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन में। ठीक है,
अब यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 4a² मेरा एलसीएम आ गया, 4a² को a से मैं डिवाइड करूँगा तो 4a बचेगा, जो आंसर आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टेप आ गई, मैंने आपको बताया जब स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो रूट में हो जाता है, और रूट में होते ही हमारा आंसर किस चीज़ में आता है, प्लस और माइनस में, दो आंसर आते हैं हमारे, ठीक है। फिर मैंने ये जो रूट था न्यूमरेटर पे भी अलग से कर दिया और डिनोमिनेटर पे भी कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये √4a² है, ये क्या हो जाएगा 2² और हमारा 2 बाहर आ जाएगा, a² का रूट होगा a, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये जो मेरी टर्म थी इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया, ठीक है। तो वहाँ प्लस है तो इक्वल टू के इधर आते ही माइनस में हो जाएगी। फिर हमारा यहाँ पे 2a एलसीएम आ रहा है, मैंने 2a एलसीएम ले लिया, तो 2a से 2a को हम डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, जो आंसर आता है न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² माइनस में 4ac, ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब देखिए आगे क्या होगा, फर्स्ट इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हमारे दो अलग अलग रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है, आंसर ही होता है, ठीक है। इफ d इज इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 होगा तो देयर आर 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। थर्ड, इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट आते हैं हमारे, नो रियल रूट्स, हमारे रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। रियल का मतलब पता ही आपको, रियल नंबर जैसे होता है, तो हमारे रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा देखिए, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव हो जाएगी तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे -2 मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 हो गई, तो लेस देन 0 तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव आता है ये हमारा रियल नंबर नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि हम आगे जाके पढ़ते हैं, इसका आंसर हमारा क्या आता है, इसको हम ऐसे मानते हैं √(-1 × 2), और अंडर रूट, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे अलग अलग करते हैं, और √(-1) क्या होता है, हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, √(-1) होता है आयोटा, ठीक है, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा। ये लेकिन क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास के मैथ्स में है, तो आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि अंडर रूट में माइनस रियल नंबर नहीं होता। जैसे ही हमारा किसी टर्म के अंदर आयोटा लग जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारे नंबर्स कौन से होते हैं, वो हमारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होते हैं, हम उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो फिर हमारे रियल नंबर नहीं रह जाते, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। जैसे √(2i) का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास का सिलेबस है ये, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो क्या आएगा, नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं आएगा। और d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो अगर ये टर्म ये 0 हो गई तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे 2 इक्वल रूट्स आएंगे। और ग्रेटर देन 0 होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, मतलब अलग अलग वैल्यू आएगी, जैसे x की 2 वैल्यू आ जाएगी या कोई 5 आ जाएगी, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूं आपको, 2x² + x - 4 = 0।
तो हमें कौन से मेथड से करना है, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो सबसे पहले मैंने बोला था हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करना है, 1 करना है। तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर x माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। अलग अलग टर्म्स के नीचे हम करेंगे, ठीक है। x बाय 2 माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, हमारा टर्म बचेगी x स्क्वायर बाय x बाय 2 माइनस 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या किया था उसमें, इसको उस तरफ लेके गया था, इसको उस तरफ ले जाइए आप, तो ये +2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि अब इस स्टेप के बाद क्या करना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x को देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x है मेरा यहाँ 1/2, ठीक है। x के साथ जो भी लिखा होगा पूरी टर्म कोफिशिएंट होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा, 1/2 है। तो अब मुझे 1/2 का क्या करना है, हाफ करना है। हाफ करना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1/4। अब मैं इसके स्क्वायर को ऐड करूंगा और इसी को सब्सट्रैक्ट करूंगा। ऐड 1/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में x/2 प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा उसको। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा फिर से क्या हो गया, ये मेरा फिर से आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको क्लोज करके कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a तो मेरा x है और b मेरा है 1/4, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 16 एलसीएम आएगा। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, जो आंसर आता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 2 जा 32 प्लस 1, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। अब मैं क्या करूँगा, रूट को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊँगा, तो रूट को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में आंसर आएगा अंडर रूट 33/16। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट, न्यूमरेटर पे अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर पे अलग कर लेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। ये अलग अलग हम करेंगे तो 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट 4 होता है, आपको सबको पता ही है ये, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय में 4, इसको हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33/4। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। हमें बोला था कि क्या कहते हैं, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर। तो ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। मेरे आंसर आ गए -1 प्लस रूट 33/4, एक रूट आ गया, और एक रूट क्या आ जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट 33/4। तो ये हमारे 2 रूट आ गए। ये क्वेश्चन पेपर में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें सबसे पहले हम ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की -4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 16 इंटू 2 32 और माइनस माइनस हमारा
प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डी की वैल्यू आ गई हमारी 33। मेरे से एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस नहीं है प्लस है, मैं इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है। माइनस नहीं है क्वेश्चन में, बाय मिस्टेकन माइनस लिखा गया है, यहाँ प्लस आएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो प्लस है। तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आया हमारा कितना, -31 आ गया। तो आप देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। मैंने आपको बताया था सिंस d इज लेस देन 0, 0 से कम आया है, देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो को इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि d की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 0 आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसके हमें क्या कहते हैं, हमें रूट्स निकालने हैं। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमें ये कहीं नहीं बोल रखा कि हमें कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर यूज़ करना है। अब हम जैसे अपना जो हमें डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड बाई 2a, हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आएगा x, तो x को 1 से डिवाइड करूँगा, आंसर x आएगा। जो मेरा आंसर आता है उसको मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3, x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x इक्वल टू के इस तरफ लेके आइए आप इसको, x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, a की वैल्यू है मेरी 1, b की वैल्यू है मेरी -3 और c की वैल्यू है मेरी -1, ठीक है। तो आप अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ लिखिए आप, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। इस फॉर्मूले का आप अप्लाई कर दीजिए। b की वैल्यू क्या है मेरी -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4a क्या है मेरा, a1 है और c है मेरा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2a, a की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा इधर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13/2। तो ये मेरा आंसर आ गया। एक मेरा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस रूट 13/2 और एक मेरा आंसर आ जाएगा 3 माइनस रूट 13/2। एक बार प्लस में वैल्यू आएगी और एक बार माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 x माइनस 7। तो अब मैंने बताया था क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं इससे। तो देखिए आप, x प्लस 4 x प्लस x माइनस 7 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, इससे डिवाइड करते हैं। तो ये और ये हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, x माइनस 7 बचेगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा,
1 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। ये माइनस हमारा ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, तो देखिए अब क्या बचेगा, x प्लस 4 एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई में x माइनस 7, ये हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा x प्लस 4 बचेगा। तो हम यहाँ पे x प्लस 4 लिख देंगे 1 इंटू, ठीक है, और ये हम ऐसे ही लिख देंगे 11/30। तो अब देखिए ये तो 1 से इंटू करूँगा तो वही रह जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, बार बार मैं बता चुका हूँ ये, इक्वल टू 11/30। तो अब ये देखिए ये x से x कट जाएगा, -7 - 4 -11, x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -11 इंटू 30 और ये इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा 11x प्लस 4 x माइनस 7, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा -11 3 जा 33 इक्वल टू 11, यहाँ रखिए, इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको मैं बार बार बता चुका हूँ ये आपको। तो देखिए ये हो जाएगा मेरा x² x माइनस 7x प्लस 4x 4 7 जा 28, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना ये, तो आप इसको डिवाइड में लेके आइए, ये हो जाएगा x² -7 प्लस 4 -3, ठीक है, -28, 11 1 जा 11 3 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -30। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -30 इक्वल टू x² -3x माइनस 28, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, इक्वल टू के उस तरफ ले जाइए, 0 इक्वल टू x² -3x माइनस 28 प्लस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू x² -3x प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे x² -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए, इसकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए, b² माइनस में 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। तो b का स्क्वायर क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है हमारी -3 और c की वैल्यू है हमारी 2, ठीक है। तो ये है हमारी वैल्यू। तो अब देखिए क्या होगा, ये हो गई मेरी c की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो देखिए अब b² क्या है, -3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, -4 इंटू a क्या है हमारा 1 है और c हमारा है 2, तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। तो b² -4ac की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब आप इसमें रख दीजिए x इक्वल टू -b क्या है हमारा -3 प्लस माइनस b² -4ac की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय में 2a की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √ का 1 तो 1 ही आता है, ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। देखिए अब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x व्हेन, यहाँ लिख दिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ। तो x इक्वल टू 3 + 1/2 4/2 1 और 2, तो आंसर कितना आया 2 आ गया। फिर यहाँ पे आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे,
नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा और कीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमान एज। तो रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, रेसिप्रोकल। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। मैं फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास है 3/2, तो मैं बोलता हूँ इसका रेसिप्रोकल निकालिए 3/2 का, तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको चेंज करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे इसमें लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years from now। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे 3 years ago, किसकी एज, रहमान की एज निकालेंगे। रहमान्स एज 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 हो जाएगी। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा। तो अभी x है तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन में, 5 year from now, 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद। तो अगर अभी मेरी एज 20 साल है तो 5 साल बाद 25 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट एज होती है उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, रहमान्स एज, तो प्रेजेंट एज x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। अब हमें क्या बोल रखा है, अब हमें बोल रखा है, अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है। हमें बोल रखा है सम करना है किसका, रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज। तो रहमान की एज कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। इनका पहले हम क्या रेसिप्रोकल करेंगे, x माइनस 3। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा, यहाँ तो डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो डिनोमिनेटर में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करना है, तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। x माइनस 3/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x माइनस 3। x + 5/1 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/x + 5। और हमें बोल रखा है सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दिया, उसका क्या करना है, हमें सम करना है। तो हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1/3। ठीक है ना, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है सम मतलब प्लस करना है। किसको करना है, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। तो रहमान की एज क्या आई है, x माइनस 3 आई है और x + 5 आई है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अभी बताया था, x माइनस 3 x + 5, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो आप ये रफ करने में आप शर्माइएगा नहीं, मैथ्स में रफ करने से कोई छोटी से छोटी चीज़ आप कीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में बचेगा x + 5 प्लस। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना है ना उससे, तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा कट जाएगा और हमारा बचेगा क्या, x माइनस 3 = 1/3। ठीक है, तो अब देखिए
इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस एक्स 2x 5 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में 5 प्लस 5x माइनस 3x माइनस में 15। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इसको, साइन जरूर ध्यान रखना, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे करेंगे 5x हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये मेरा हो जाएगा 6x प्लस 6, और ये इक्वल टू 1 से करना है तो वही चीज़ रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा माइनस 15, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले जाइए आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा और ये माइनस 6 हो जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये और ये टर्म 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 15 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का आता है, ठीक है। अब इसको आप रिवर्स करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 21 इक्वल टू 0। अब फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैंने आप सभी को बता रखा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। तो यहाँ a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू है हमारी -4 और c की वैल्यू है -21, ठीक है। और मैंने आपको बोला था बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल लीजिए ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। तो देखिए क्या आएगा, -4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए है मेरा 1 और b है मेरा c है मेरा -21, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21, 4 जा 84, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, 100 आई है, ठीक है। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, x इक्वल टू माइनस माइनस b क्या है, ये है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू a क्या है, 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट 100 का रूट क्या आता है, 10 आता है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो मैं अभी इसको करता हूं, आपको बताता हूं क्या आएगा। तो देखिए आप क्या आएगा, ये x इक्वल टू है टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहां कर लीजिए टेकिंग नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लूंगा तो क्या आएगा, 4 प्लस 10/2, 14/2, 7, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 -3, ठीक है। तो आप सब जानते हैं एज कभी नेगेटिव हो सकती है हमारी, नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिंस यहां लिख सकते हैं, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3, मतलब हमारा x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारी x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -3 नहीं होगी, -3 नहीं होगी तो क्या बच गई हमारी वैल्यू, 7 बच गई, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रेजेंट एज आ गई। देयरफॉर रहमान प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 7 ईयर्स, ठीक है। यहां हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वाले क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथ्स और इंग्लिश के मिला के कितने हैं, 30 मार्क्स है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में उसको ज़्यादा मिलते हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन
210 हो जाएगा। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमें पता चल जाएगा। हमें क्या बोल रखा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बता रखा है मैथ्स और इंग्लिश के मिला के कितने हैं, 30 हैं। तो मैथ्स के मैंने क्या माने हैं, x माने हैं, तो इंग्लिश के कितने आ जाएंगे, 30 माइनस इंग्लिश के हम यहाँ से हम निकाल लेंगे, इंग्लिश के आ जाएंगे हमारे, माइनस हो जाएगा इधर आके, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ गए, 30 माइनस x। तो इंग्लिश के मार्क्स मेरे आ गए 30 माइनस x। ठीक है, समझ में आ गया ना। मैथ्स और इंग्लिश के मेरे को दे रखे हैं 30 हैं, तो मैथ्स के मैंने x मान लिए, तो इंग्लिश के मेरे आ जाएंगे 30 माइनस x। ठीक है, तो आगे क्या बोल रखा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स उसके मैथमेटिक्स में ज़्यादा आए हैं और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो हमें सेकंड कंडीशन में क्या दे रखे हैं, सेकंड कंडीशन लिख लीजिए आप। सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, अब उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन मैथ्स में कितने हो जाएंगे, उसने बोला है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो x थे तो 2 और मिल गए तो x + 2 हो गए। मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में उसने बोल रखा है कि कितने कम हो गए, ये हो गए हमारे 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इतने थे तो कितने कम हो जाएंगे, 30 माइनस x माइनस में 3, तो ये हो जाएगा मेरा 27 माइनस में x। ठीक है, ये हमें सेकंड कंडीशन में बोल रखा था। फिर हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्सेस x + 2 27 माइनस x कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 27x, इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, 27x माइनस में x² प्लस में 54 माइनस में 2x = 210। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लीजिए आप, 27 और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 54 और इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आइए तो नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x², ये कितना हो जाएगा प्लस 25x, इसमें से 210 में से कितने माइनस करने हैं, 54 माइनस करने हैं, 6 10 5 156 बचेगा। ठीक, कोई नहीं, माइनस 156 बचेगा। ठीक है, ये हमारा कितना बचेगा, माइनस 156 बचेगा। तो अभी हमारी स्टेप क्या आएगी, हम माइनस क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाहर माइनस कॉमन लेते ही साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होने का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमारी इक्वेशन ये आ गई x² माइनस में 25x प्लस में 156। ठीक है, अब हम इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें फॉर्मूला दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसके क्या कर सकते हैं, हम इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं ना, जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, तो आप फैक्टराइज कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे मुझे a और c चाहिए, जो मैंने समझाया था आपको, a और c, a हमारा इधर है 1 है, b हमारा है -25 है, और c है 156 है। ठीक है, तो a और c कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, और प्लस माइनस करने पे मुझे b चाहिए होता है, b क्या है मेरा, -25 है। तो 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, तो आप इसको वो कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 7 14 8 3 18 9
3 वन जा, ठीक है। तो 2 नंबर हमें ऐसे फाइंड करने हैं कि मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 156 आ जाए और प्लस या माइनस करूं तो 25 आ जाए। टू टू जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये फैक्टराइज तो नहीं होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये कितना आएगा, बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा -25 है, -25 का होल स्क्वायर प्लस माइनस नहीं सॉरी माइनस 4ac माइनस 4a है हमारा 1 और c है हमारा 156, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 625, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 624 आएगा, ठीक है। तो अब 625 माइनस 624 1 हो जाएगा, √1 हमारा 1 होता है, ठीक है। तो आप देखिए x इक्वल टू माइनस बी -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू a क्या है हमारा 1 है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 1/2, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो हम एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो हम एक बार प्लस साइन लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार हम लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25 प्लस 1/2, 26/2 13, ठीक है, 13 हो गया ये हमारा। नेगेटिव साइन लीजिए आप, x इक्वल टू 25 माइनस 1/2, ये हो जाएगा हमारा कितना, 24/2 12, ये हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारी x की 2 वैल्यू आई है, 13 भी आई है और 12 भी आई है। तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 13, तो मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हो जाएंगे, मार्क्स इन मैथ्स कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस में x है, तो 30 माइनस x कितना है हमारा 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। अब फिर से हम, ये तो हमारा हो गया जब x की वैल्यू क्या थी, 13 थी, और व्हेन x इक्वल टू 12, तो मार्क्स इन मैथ्स हमारे 12 हो जाएंगे, और मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमारे मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस में x, 30 माइनस में 12, तो कितने हो जाएंगे, 18 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये 2 कंडीशन में आपको पेपर में लिख के आना है, आप ये नहीं सोचिएगा लिखना नहीं है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी कंप्लीट किया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने ना बहुत ज़रूरी है, और जो राइट साइड पे बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपके पास सबसे पहले आएगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय फ्रेंड्स।